हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब मज़े में। गुड। तो आज से मेरा टॉपिक है क्वाड्री लेटरल। क्लास 9th है, फॉर 9th, चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर रहेगा 3 to 5। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाने पर थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग उब जाइएगा, देख नहीं पाइएगा, थोड़ा सा इसीलिए शॉर्ट कर दिया है हमने। क्वेश्चन है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। फिगर देखना है। शो दैट फर्स्ट में बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, सेकेंड ABCD इज एक रोम्बस। आपको रोम्बस को प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे तुम? सॉल्यूशन में क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम फिगर बनाओ। ठीक है, सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ करें और उसके बाद ये करें। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये रहा फिगर, थोड़ा सा मैनेज करना, फिगर हमसे नहीं बन पाता है। ठीक है, जस्ट सेकेंड। ओम ठीक है, पैरेललोग्राम नामांकित कर लीजिए। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बन गया ABCD। अब डायगोनल AC, तो इसको आप ज्वाइन कर दें। AC हो गया, डायगोनल्स हो गया, AC हो गए, और पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया AC। बाइसेक्ट क्या करती है? ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट ए एंगल, दिस एंगल, और दिस इसका नाम रख दो 1 और 2 और 3 and 4। ठीक है, इतना चीज हो गया डायगोनल्स के। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चंस में क्या है कि रोम्बस को प्रूव करने के लिए अगर आप एडजेसेंट साइड को आप प्रूफ कर दिया, कैसे भी जैसे भी हो। ठीक है, एडजेसेंट साइड आप प्रूफ कर दिया, एडजेसेंट साइड को प्रूफ कर दिया, तो रोम्बस आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें कि गिवन में हमें क्या क्या लिखना है वो हम करेंगे। ठीक है, और तुम्हें एक चीज और पॉइंट क्या बताना था मुझे कि रोम्बस में जो है एडजेसेंट साइड बराबर होता ही है, बस इतने याद रखना है। ठीक है, अब हम गिवन में लिख देंगे कि क्या क्या मुझे इसमें दिया हुआ है, क्या क्या हम किए हैं, उसको दर्शा देना है। तो लिखेंगे कि ABCD, यहां से लिखता हूं, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। थोड़ा सा बड़ा हो गया। इन which AB पैरेलल टू DC या CD लिखो,
एंड AD पैरेलल टू BC and AC is a डायगोनल। जो जो चीज इसमें हमने किया है उसको हमको लिख देना, ठीक है। और भी इसमें और लिखो थोड़ा सा गिवन में कि एंगल 1, ये दोनों इक्वल होते हैं, 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे प्रूफ में, टू प्रूफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ में क्या होगा, तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD and AC is a ट्रांसवर्सल, बस इतना ही लिख देना है, ठीक है। इसे ये लाइन जो है क्या है, पैरेलल है ना। AB और CD जो है एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। और ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है। मान लिया कि हम ये जो लाइन जा रही है इसको हम एक्सटेंड करें, ये बढ़ाएं इस इधर बढ़ाएं, तो सब क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो उस हिसाब से जैसे हमको कहना है ये लाइन है और ये लाइन है, तो इसको हमने ये कर दिया। इसका मान लिया कि इसको बढ़ाए, हम इसको बढ़ाए फिर इसको बढ़ाए, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो इस हिसाब से ये जो है और ये एंगल माने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इज और इक्वल, क्या होता है, बराबर। मान लिया कि 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ गया बात। चलिए अब लिख दीजिए इसमें प्रूफ में आपको ये करना है कि अब एक इसको आप प्रूफ कर दिए तो आपको रोम्बस फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिखो कि चूंकि एंगल क्या लिखोगे, एंगल 1, हाँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल ये वाली ये 1 और ये 3 ट्रांसवर्सल। तो यहाँ रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस हिसाब से 1 और 3 क्या है, इक्वल है। ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में इसी में लिख दो, फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 और 4, एंगल 2 और एंगल 4, सेम प्रोसेस। ये हो जाएंगे आपके सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। एज इसी में एज एंगल 1 इक्वल टू 2, तो इसलिए लिख दोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, देखो यहां पर कि एज 1 और 2 है, तो क्या 1 इक्वल टू 3 है, 1 इक्वल टू 3 है ना। प्रूफ हम लिखे हैं ना, अच्छा हाँ।
1 इजकल टू, प्रूफ में हमने, अरे सॉरी हमें देखो ये हम प्रूफ वाले लिख दिए, प्रूफ आपको हम नहीं लिख पाए, ये क्या है प्रूफ में हम आ गए हैं, ठीक है, हम लोग इसको ये प्रूफ में हम लिख दिया चीज, प्रूफ नहीं लिख करके हम प्रूफ बताने लगे आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, वेरी वेरी सॉरी, एक स्टेप हमसे गायब हो गया था, स्किप कर गए थे। ये प्रूफ है, ये पहले प्रूफ फर्स्ट में 3 एंगल 3 इक्वल टू 4, सेकेंड में प्रूफ करना है आपको AB इक्वल टू BC, ये BC है, ठीक है। तब हम स्टेप यहाँ से प्रूफ हम करेंगे, तो इतना चीज हो गया है। तो अब देखो तुम कि 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 3 है, तो क्या 1 के जगह पर हम 3 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब देखो 2 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 4, तो क्या 2 के जगह पर हम 4 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। तो यही आपको ये वाले फर्स्ट वाले प्रूफ करना था, ठीक है, हैंस फ्रूट। अब सेकेंड पार्ट में हमको अब इसको प्रूफ करना है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसको हम बता दें, पहले आप इसमें नोट डाउन करो, तब उसको डिलीट करते हैं। देखो यहीं पर बता लिख देते हैं, यहीं पर हम कर देते हैं, यहाँ पर इस साइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये तो यहाँ प्रूफ हो गया, तो इसी चीज को सेकेंड स्टेप लिख लो, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप कर लो। तो इसमें लिखोगे कि एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको मान लो थर्ड, यहाँ पर सेकेंड में क्या मान लेंगे हम, सेकेंड स्टेप में इसको थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब देखो एंगल 1 3, ठीक है, 1 3, ये हो जाएगा आपका फोर्थ, क्या हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फोर्थ इक्वेशन हो जाएंगे, नहीं 1 और 4, हमको एक साइड का लेना है ना, सॉरी एक साइड का, 1 इक्वल टू 4, इसी साइड का, इसी साइड का, सेम साइड का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, पहले इसको प्रूफ कर लो कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, तो सेम वही प्रोसेस कर देना है हमें, उसी प्रोसेस को लागू कर देना है। ये क्या करना है हमें कि एंगल, इसको लिखो कि 1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, 1 इक्वल टू 2 है, बराबर है। अब इसके जगह पर हम कौन इसके स्थान पर उसको इक्वेट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू और 2 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4, देखो ये 2 है ना, ये 2 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा ये है, तो इसके स्थान पर हम क्या 4 लिख सकते हैं, 2 की जगह पर हम 4 लिखेंगे, इक्वल है। जब ये इक्वल हो गया तो इसीलिए लिखोगे कि देयरफॉर AB, ये सेकंड में प्रूफ करना था, AB इक्वल टू BC। रीजन क्या दोगे, रीजन लिखना पड़ेगा कि साइड अपोजिट टू इक्वल आर द इक्वल,
साइड अपोजिट जो है, जब ये साइड इक्वल होते हैं, ये हमको क्या है, ए बी और बी सी, तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा कि हैंस ABCD इज अ रोम्बस। क्या हो जाएगा, रोम्बस, प्रूव हो गया। इतना ही चीज आप माइंड में आप रखेंगे, ठीक है। आप इसको 1 2 रख दिए सुविधा के लिए करके, कि कंफ्यूज में ना हो, 1 2 करके आप इसको कर लेंगे। ये वाला मेथड ये रखना याद, ठीक है। ट्रांसवर्सल वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यही है। इसको नोट डाउन कीजिए। तो सेकंड देखते हैं। एडजेसेंट साइड तो आपको बराबर होता ही, इतना ध्यान रखना। एडजेसेंट साइड ये वाली हो गया, ये इसका एडजेसेंट साइड ये हो गया, ये एडजेसेंट साइड ये इक्वल कर दिए, आपका रोम्बस में बराबर होता ही है। बस ये कंफर्म है, डिफिनिट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 4 कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisect angle A as well as angle C, so that first ABCD is a square, diagonal BD bisect angle V as well as angle D। क्वेश्चन को कहना ये है, ठीक है, कि भाई हम एक रेक्टेंगल हैं और हमारे पास एक डायगोनल है, जो हम A और C को, एंगल A और एंगल C को हम बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल भाग में, इक्वल पार्ट में डिवाइड यानी बांटते हैं। तो हमें प्रूव करके दिखाओ कि ABCD इज अ स्क्वायर। क्या ABCD एक स्क्वायर है? सेकेंड में कि डायगोनल BD जो है बाइसेक्ट क्या B और D को बाइसेक्ट करती है, ये हमको करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फिगर एक बनाएंगे। इसका फिगर बनाएंगे हम, एक रेक्टेंगल का फिगर बनाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपका, सपोज इसको आप रेक्टेंगल मान लीजिए, ठीक है। टेढ़ा लग रहा होगा, कैमरा मुड़ा थोड़ा सा इधर उधर बोर्ड के चलते, ठीक है। अब जो है, अब इसका नामकरण कर दीजिए A B C एंड D, ठीक है। एक रेक्टेंगल हो गया। अब कह रहा है कि इन विच डायगोनल AC, हम AC को इसको मिला देंगे, बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल A और एंगल A, इसका नाम रख दो 1 2 3 और 4 नाम रख दिया। तो एंगल A को भी बाइसेक्ट इक्वल भाग में बांटता है और इसको भी बांटता है, दोनों साइड में बांटता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, और क्या करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक डायगोनल जो है दो पार्ट में ट्रायंगल को बांट देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा, अब कह रहा है कि A जो है ABCD एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज है? स्क्वायर का यही ना है, सारे बराबर होते। ये 4 है तो ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब है कि BD बाइसेक्ट B एंड D को A भी बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? A भी बाइसेक्ट करती है इसको, ये बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या क्या किए हैं, इसमें फिगर में, वो गिवन में हमको लिख देना है, गिवन में हमें लिख देना है।
ठीक है। तो गिवन में लिखो गिवन में कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, यहां तक हो गया। इन विच, इसमें क्या क्या है, इन विच इसमें क्या क्या है, तो इन विच में लिखोगे, क्या लिखोगे, रेक्टेंगल है ना, तो ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एंड अब ए डी को कर देना है सेकेंड में, एंड ए डी, ये वाली लाइन ए डी पैरेलल टू सी बी या बी सी लिख दो, ठीक है। और क्या लिखाएगा, और हमको ए सी दिया हुआ है, हमको ए सी दिया हुआ है, एंड ए सी इज अ डायगोनल। इतना चीज हमें गिवन में लिख देना है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, टू प्रूव है। अब हमें प्रूफ में क्या लिखना है, अच्छा देखो ए सी इज ए और डायगोनल जो लिखा है इसका मतलब ऐसे तुम समझ लो, ब्रैकेट से मैं लिख देता हूँ, ये भी लिख सकते हो तुम, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि बाइस एंगल जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसे लिखते, जितना से भी काम चलेगा इसके जरूरी नहीं, ठीक है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। अब तुम लिख दो टू प्रूफ में, क्या लिख दोगे, टू प्रूफ में। टू प्रूफ में आपको ये सारी चीजें, ठीक है, क्या है कि फर्स्ट में कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से याद आया, यहाँ हम जो यूज करेंगे, ये जो गिवन में हम पैरेलल जो लिखे हैं, ये पैरेलल तो होता ही है रेक्टेंगल में, साथ में इक्वल भी होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ हमको कलाकारी करना है इक्वल से, क्या करना है, इक्वल से, यहाँ कलाकारी क्या करना है, इक्वल से। पैरेलल तो होता ही है, साथ साथ इक्वल भी होते हैं, बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये हम कर दिया, हम ए बी सी डी, और इसको रीजन क्या दोगे कि ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, ऐसे लिखो ना, ए बी इक्वल टू बी सी लिखो पहले, स्क्वायर माने है ना, यहाँ से चलो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चीज लिख देना रीजन में। स्क्वायर में तो सारे बराबर होते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई स्क्वायर है, ये 4 साइड 4 है, 4 है, 4 है, ऑल साइड इक्वल, तो उस हिसाब से हम इसको इक्वल कर दिए, ठीक है। और सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में करना है कि डी बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, ये एंगल को, एंगल बी एज वेल एज साथ में एंगल डी को भी ये बाइसेक्ट करती है। देखो दो भाग में, इक्वल दो भागों में बांटता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी चीज को हमें लिख देना है, ये तो प्रूफ में हो गया, अब प्रूफ में हमको लिखना है, प्रूफ
प्रूफ में क्या चीज होगा, तो प्रूफ में लिखो कि वी नो दैट भी लिख सकते हो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन। 1 और 2 एंगल 3 और 4 इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये एक इसकी तरह से हुआ, ये वन साइड से हुआ, ठीक है, वन साइड से हुआ इक्वल। जो बाइसेक्ट करता है उस हिसाब से ये आपको बराबर, मान लीजिए कि 45 है तो ये भी तो 45 होगा, उस हिसाब से ये आपका ये करते। यहाँ पर तुम लिख सकते हो रीजन में भी, रीजन में तुम ऐसे लिख सकते हो बाइसेक्ट, बाइसेक्ट के द्वारा। ठीक है, अब देखो एंगल, अब हम लोग आ जाएंगे इस पर आ जाएंगे, एक चीज तुमको और लिख देंगे हम, हाँ ये वाला ट्रांसवर्सल में एंगल है 1, ये एंगल 1 है, ये 1 लिखा है हमने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल, इसका क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3rd हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएगा 4th इक्वेशन। तो ये दोनों के भी आप रीजन में लिख सकते हो क्या कि AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल, इस हिसाब से ये दोनों इक्वल हुए। इतना तक हम लोग उन्हें क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है यहां तक। अब लिखो कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से ये ले लेंगे और हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड से। अब फर्स्ट एंड थर्ड में देखो तुम कि क्या आ जाएगा, एंगल 1 फर्स्ट एंड थर्ड है ना, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल, अब देखो 3 के जगह पर, 2 के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, 3 के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या है, यानी कि 2 एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, CD और AD। अब देखिए हमने क्या लिया, 1 और 3rd, ठीक है, तो 1 ये वाली, 1 और 2 और 3 है, तो 2 और 3 है, तो एक साइड, तो हम यहाँ पर लेंगे 3 लेंगे, सॉरी 2 लिखा गया था, एक के साइड को हो जाता है ना, ये 3 लिखाएगा अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड पे हमको लेना है ट्रांसफर। अच्छा ये जो लिखा हमने कि AC जो ट्रांसवर्सल चीज समझ रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देना पड़ेगा कि AB पैरेलल टू CD को, इतना यदि पैरेलल होगा तब नहीं AC ट्रांसवर्सल ही करेगा, ये वाला लाइन बढ़ाओगे तो ट्रांसवर्सल करेगा। ठीक है, ये चीज ऐड कर देना इसमें। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है, अब तो एंगल पर हम नाम रख दिए, लेकिन हमको नामकरण से लेना है, तो ए के सामने वाले आपका हो जाएगा 1 है ना, हाँ
1 ये 1 2 है ना, तो ये आपका प्रूव हो गया है। इसको लिख दोगे तुम AB, और ये क्या है 3 है, तो इसको ये साइड वाला CD हो जाएगा। क्या जाएगा, ये CD हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है तो AD हो गए एंगल, ये हो जाएंगे CD। अब फिर अगेन लिख देना, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से अब ले लेना है 1 को, और हम ले लेना है 4th को ले लेना है। ठीक है, 1 और 4th को ले लेना है और प्रूफ हमें कर देना है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये जो है अपोजिट ले आता है। ठीक है, हमने थोड़ा सा गलत यहाँ पर स्किप कर गए थे। जैसे एंगल 1 है, एंगल 1, तो इस अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कि एंगल फर्स्ट एंड फोर्थ का, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एंगल, अच्छा ये जो हुआ है आपका, ये भी इक्वेशन बनेगा। ये आपका 5th इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, ये 5th इक्वेशन हो गया। ठीक है, हमने ये माना था ना, अब अपने कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, अब हमको कर देना है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, 4 और 2 ये किसके ट्रांसवर्सल के द्वारा, ये ट्रांसवर्सल के द्वारा हो रहा है। ठीक है, माने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा ही इक्वल हो रहा है। तो अब इसको क्या लिखोगे, ये तो प्रूफ इक्वल है ही, अब इसको नाम कर दो। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 4 एंगल है, तो इसका साइड क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ गया, AB। ठीक है, और 2 कहाँ है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 2 का अपोजिट, इस एंगल का अपोजिट ये हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, BC। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6th इक्वेशन। क्या हो जाएगा, 6th इक्वेशन। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है, तो अब इसी में जो है अब लिख देना है, आपका ये करना था, ये वाली चीज निकालना था। तो आप लिख दो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि हैंड्स, यहीं पर लिख दो ना, 2nd और 4th से सब पे लिख दो कि हैंड्स, ऐसे लिखो, एज ABCD, हाँ एज करके लिखो, हाँ एज ABCD इज अ, वही चीज लिखना है, रेक्टेंगल। कैसे लिखोगे, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC हो गया, उसका CD हो गया इक्वल टू AD हो जाएगा। ठीक है, साथ ही जब ये हो गया तो लिखोगे कि ABCD इज अ स्क्वायर। क्या लिख दोगे, स्क्वायर AB, इसमें तो सारे इक्वल होते हैं, BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ठीक है, इसको हो गया। इसको प्रूव करने का मान लीजिए यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो देखो 2 है, आप देखो मान लीजिए कॉन्ग्रेट इसको हमको करना है, तो लिखोगे कि इन ट्रिंगल, लिख लेना पड़ेगा, इन ट्रिंगल ADC, ठीक है, ADC एंड ट्रिंगल CBA, इसको कॉन्ग्रेट लिख देना है कि एंगल ADC ऊपर साइड में होगा, ऐसे होगा, एंगल
BC, सॉरी क्या हो रहा है आज, CB ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जो है, ये जो डायगोनल जो है कॉमन है, क्या है ये कॉमन है, तो ये साइड है, ये साइड उन्हें क्या है इक्वल है, इसे भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, डायगोनल का स्क्वायर कैसे करके, ठीक है। तो ये आपका इजीली कंसेप्ट था, आई होप कि आप लोग के क्लियर कंसेप्ट हुआ होगा, ठीक है। और नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन 4 का ही सेकेंड पार्ट क्या है कि ये चीज तो हमने कर दिया आपको, यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर दूं, ये था, ठीक है, ABC एंड D, ठीक है। एक फिगर और मैं लेता हूं रेक्टेंगल का, ठीक है, ABC एंड D, अब हमको BD कर देना है, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। ऐसे लिखो, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये दिस एंगल और दिस एंगल, तो ये हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। इसी का हम प्रूफ कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी से भी। अब हमें करना है सेकंड पार्ट के लिए, हमको ये वाली फिगर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। हमको BD प्रूफ करना है, BD दिया हुआ है, BD प्रूफ तब ना आपका स्क्वायर होगा। जैसे उसमें हमको क्या था, हमको ए साइड AB और हमको BC को ये करना था, कॉन्ग्रुएंट से कर दिए। अच्छा, इस फिगर में हमको करना है इसको AB को और AD को इक्वल करना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्रूव्ड हो जाएगा, तब जाके माने परिपूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अति करता हूँ, रब कर देता हूँ। थोड़ा इसमें कलाकारी करना पड़ेगा, जादुई करना पड़ेगा, तो इसी जादुई करनी होगी, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है ये वाली को कि AB इक्वल टू AD, ये हमको प्रूफ करना है, जिसका BD जो है डायगोनल है, ठीक है। तो हम पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, भर गया है। अब फ्रेश से मैं फिगर एक बनाता हूं सेकेंड पार्ट के लिए कि ये पीछे जो है ठीक है, A और B एंड C एंड D, और BD क्या है, डायगोनल हो जाता है। सही से आ गया है लाइन, ठीक है, मैनेज कर लेना, ठीक है। इस एंगल और इस एंगल को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वी हैव, पीछे प्रूफ है, क्या है, पीछे प्रूफ कर दिया गया है, ठीक है। वी हैव लिख देना है, मेरे पास जो है पीछे है, प्रूफ किया हुआ क्या है, पीछे है, ठीक है। तो पीछे में हमारा क्या क्या है प्रूफ कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हमारा पीछे में है, ठीक है। अब देखो, तो एज AB इक्वल टू AD, ये हमको करना है, AB इक्वल टू AD हमें इक्वल करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, इसमें लिख दोगे कि, और क्या लिखोगे,
हाँ नहीं, पहले प्रूफ, टू प्रूफ में हमको लिखना है, ठीक है। टू प्रूफ में क्या करोगे, ये लिख दो टू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखोगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 एंगल 4, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ये चीज, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो कि एज AD AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD हमको करना है, AB इक्वल टू AD हमें करना है। तो लिखोगे कि एंगल, इसी में कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे कि एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर, यहाँ लिख देता हूँ इक्वल। ई रीजन में आप दे देंगे कि एंगल माने जो एंगल के अपोजिट वाले साइड जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। इसी को रीजन में आपको दे देना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फर्स्ट समीकरण हो गया। अब हमें देना है, अब 1 और 3 का हो गया, ये अपोजिट एंगल का हो गया 1 और 3। जैसे इसका अपोजिट क्या, इस एंगल का अपोजिट ये हो गया, ठीक है, और ये एंगल का अपोजिट ये हो गया, ठीक है। अब लिखना है हमें 2 और 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये होंगे सेकेंड इक्वेशन। इनको भी वही चीज लिखो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। मैथमेटिकल रूल्स हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन तक तो हमें हो गया। किससे हो गया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसको देखो भाई, याद रखना माइंड में, छोटी छोटी चीजें, इसी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बनेगा कि जैसे हम एक थोड़ा सा चीज देते हैं, ये मान लो, और ये पैरेलल लाइन मान लो, A B C एंड D मान लो, ठीक है, इस तरह का। और यहाँ से इसको ये करो, ठीक है, ये वाली चीज है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, उस हिसाब से इक्वल होते हैं। तो इसी में हम इसको अगर ये करें, बढ़ाएं, ये बढ़े, तो BD जो है हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो आप लिख दो, क्या लिखोगे कि एंगल, एंगल ये वाले 1 और 4 और 3 और 2 लिखोगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। एंगल 4 हो गया, एंगल 2 एंगल 3, इक्वेशन हो गए 4। ये दोनों को क्या लिख दोगे तुम कि रीजन में क्या दे दोगे, रीजन में कि एज AB पैरेलल टू CD विद कर दो, विद BD is a transversal,
इस हिसाब से ये इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। अब आइए, अब हम लोग इतना चीज सारी चीज हो गया, तो अब क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, और दूसरा हम दे दो सेकेंड में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ से, सेकेंड एंड फोर्थ से ये कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा ये कि वन एंगल 1 एंगल 2 और ये हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हेंस BD is a ट्रांसवर्सल। ये आपका अप्रूव हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपका ये था। देखो जी, साइड लिखना हम यहाँ पर भूल गए थे। ठीक है, एज ये जो हो गया 2 पार्ट में है साइड लिखना, तो कह ही चुके थे। सेकेंड साइड ये हुआ आपका, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका ये स्टार्ट होता है, जो हम प्रूफ पीछे कर चुके हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए।